3 लेक्चर के बारे में बात किए थे। आज यहाँ पे हम लोग 4th लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो कुछ पहले तो हम आपको कुछ चीज़ें बताने वाले हैं जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, फिर एक एक करके हम आगे बातों को और बढ़ाते जाएंगे। तो जैसे आप यहाँ पे देखें, लास्ट टाइम तक हम लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा तक पढ़ा हुआ था, ठीक है। प्रोटिस्टा तक हमने कर लिया था। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम किंगडम फंजाई के बारे में। तो किंगडम फंजाई, माइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फंजाई कॉल्ड माइकोलॉजी। फंजाई हेट्रोट्रॉफिक है, एक क्लोरोफिलस है, थैलोइड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। फंजाई हेट्रोट्रॉफिक है, ध्यान देना, क्लोरोफिल नहीं होता है, थैलस लाइक बॉडी होता है, इसका बॉडी रूट स्टेम लीफ में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, कॉस्मोपॉलिटन है, ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह एयर वाटर सॉइल में मौजूद है। मोस्ट ऑफ द फंजाई आर टेरेस्ट्रियल, ध्यान देना, मोस्ट ऑफ द फंजाई आर टेरेस्ट्रियल, जबकि मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्टेंस वर एक्वेटिक, बट मोस्ट ऑफ द फंजाई आर टेरेस्ट्रियल। फंजाई एग्जिबिट ग्रेट डाइवर्सिटी इन मार्फोलॉजी एंड हैबिटेट। फंजाई का जो मार्फोलॉजी होता है, हैबिटेट होता है, बहुत ही डाइवर्स होता है। फंजाई प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। फंजाई आप देखेंगे ना, ये वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस पे ग्रो करता है, जहाँ पे ना थोड़ा सा नमी होता है, ह्यूमिडिटी जहाँ पे होता है, वहाँ पे इसको रहना बहुत पसंद है, बहुत ही ये वहाँ पे लाइक करता है रहना। ये बहुत ज़्यादा लाइट, जहाँ पे सनलाइट होता है ना, वहाँ पे ये सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो फंजाई एग्जिबिट ग्रेट डाइवर्सिटी इन मार्फोलॉजी एंड हैबिटेट। हेट्रोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक में सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक, ये तीनों है। तो जो सेप्रोफिटिक वाला है, कंज्यूम डेड मैटर, ये डेड मैटर कंज्यूम करता है। पैरासिटिक वाला ये डिपेंड ऑन होस्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, जिसको हम बोलते हैं होस्ट। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, बेनिफिशियल एसोसिएशन, प्लस प्लस से हम दिखाते हैं, जैसे लाइकेन्स है और माइकोराइजा है ना, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। लाइकेन क्या है? एल्गी और फंजाई का रिलेशनशिप। माइकोराइजा क्या है? फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट का रिलेशनशिप। तो फंजाई का जो सेल वॉल है काइटिन का बना होता है, काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड का बना होता है। एक्सेप्शन है ऊमाइसिटीज, एक क्लास है, इसमें सेलोजिक सेल वॉल मिल जाएगा। यूनिसिस्टर्नल गोल्जी बॉडी आपने साइटोलॉजी सेल में पढ़ा होगा। तो सिंगल सिस्टर नहीं होगा इसके गोल्जी बॉडी में, तो बड़ा सिंपल टाइप का होता है, प्रिमिटिव टाइप का होता है। रिजर्व फूड ऑयल और ग्लाइकोजन होता है फंजाई का, ऑयल एंड ग्लाइकोजन। फंजाई में फंजाई का जो बॉडी होता है, आप देखेंगे अगर फंजाई का जो बॉडी होता है, ये फिलामेंटस थ्रेड लाइक होता है, कॉल्ड हाइफी। फंजाई का जो बॉडी होता है तो फंगस बॉडी फिलामेंटस थ्रेड लाइक होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइफी। और ये जो हाइफी होता है, इसका नेटवर्क ऑफ हाइफी कॉल्ड माइसीलियम। इसका जो हाइफी का नेटवर्क होता है ना, उसको हम बोलते हैं माइसीलियम। मोस्टली आप देखेंगे जो फंजाई होता है मल्टी सेलुलर है, हमने बोला कि ये मल्टी सेलुलर है, लेकिन एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक्सेप्शन है ईस्ट, एंड एक और मेंबर है इसका सिनकैट्रियम। ये दोनों आप देखेंगे ना, ये दोनों यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर फंजाई, इनमें माइसीलियम नहीं मिलेगा आपको। तो ये नॉन माइसीलियल फंजाई है, इनमें माइसीलियम आपको मिलेगा ही नहीं।
ये नॉन माइसेलियल फंजाई है। फंजाई जो होते हैं ना, फंजाई हैप्लॉइड होते हैं। इनका लाइफ साइकिल जो होता है ना हैप्लॉन्टिक होता है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इनका लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक होता है। तो इनका जो माइसीलियम है आप देखेंगे, माइसीलियम 2 टाइप्स। फंजाई का जो माइसीलियम है 2 प्रकार का है। एक है एसेप्टेट और दूसरा है सेप्टेट। 2 टाइप्स, एसेप्टेट एंड सेप्टेट। एसेप्टेट वाला आप जो देखोगे ना उसमें सेप्टा या क्रॉस वॉल एब्सेंट होगा, और सेप्टेट वाले में सेप्टा या क्रॉस वॉल ये प्रेजेंट होगा। सेप्टा या क्रॉस वॉल प्रेजेंट, एसेप्टेट वाले में एब्सेंट होगा। तो आपको हम डायग्राम बना के दिखा देते हैं यहाँ पे किस तरीके से होगा, आपको थोड़ा सा ना अंदाज़ा मिल जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से आप देखिए, ये भी हम थोड़ा सा बता दें कि जो ये सेप्टेट वाला होता है ना, सेप्टेट वाला ये मोनो और डाइकैरियोटिक होता है। मोनो और डाइकैरियोटिक मतलब एक न्यूक्लियस होगा या फिर 2 न्यूक्लियस होगा। अगर एक न्यूक्लियस है तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी माइसेलियम, और अगर डाइकैरियोटिक फेज में है तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी माइसेलियम। सेकेंडरी माइसेलियम। और ये जो अच्छा ये एसेप्टेट हमने लिखा था ना, सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको देखना है, ये हमने ध्यान नहीं दिया। ये जो एसेप्टेट होता है यहाँ पे सेप्टा या क्रॉस वॉल एब्सेंट है, जैसे ही आपको दिखाई देगा सिनोसिटिक और मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये ना सिनोसिटिक या मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। ये मोनो और डाइकैरियोटिक होगा। अगर एक न्यूक्लियस है तो हम बोलेंगे प्राइमरी माइसेलियम, डाइकैरियोटिक है तो हम बोलेंगे सेकेंडरी माइसेलियम बोलेंगे, और मोनोकैरियोटिक है तो हम बोलेंगे प्राइमरी माइसेलियम। तो आप इसमें देखिए, जैसे ये फंगस का ये थ्रेड लाइक बॉडी है, ठीक है, ये थ्रेड लाइक बॉडी है। ये हमने दिखा दिया फंगस का ये माइसीलियम है। आप ऐसे देखिए, तो दोनों में आप डिफरेंस देखिए। यहाँ पे सेप्टेट है, ये वाला सेप्टेट है, ये ऐसे क्रॉस वॉल इसमें बना हुआ है, ये ऐसे। इसमें क्या होता है बेटा ना, ऐसे पार्टीशन बना होता है, ऐसे पार्टीशन बना होता है, क्रॉस वॉल बना होता है ये ऐसे यहाँ पे, जबकि यहाँ पे ऐसा कोई पार्टीशन नहीं होता। और ये साइटोप्लाज्म है, ये पिंक कलर में हमने साइटोप्लाज्म दिखाया है, ये साइटोप्लाज्म है। और ये जो पार्टीशन बना है ना, इस पार्टीशन को हम बोलते हैं सेप्टा। ये सेप्टा क्रॉस वॉल होता है, और उसमें बीच बीच में पोर होता है, पोर। सेप्टा पूरी तरीके से बंद नहीं होता है, पोर होता है। इन पोर्स को हम बोलते हैं सेप्टल पोर। जो पोर बना होता है इसको बोलते हैं सेप्टल पोर।
बाकी ये साइटोप्लाज्म है। और ये ना पार्टीशन होने से ये लग रहा है कि ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ऐसे पार्टीशन रहता है। आप इसमें देखेंगे एक सेल में एक न्यूक्लियस होगा, ये मैक्सिमम 2 न्यूक्लियस हो सकता है। 2 न्यूक्लियस कब होगा? जब डाइकैरियोफेज होगा, जब फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होगा ना, तभी 2 न्यूक्लियस वाला कंडीशन मिलेगा, नहीं तो आपको एक सेल में एक ही न्यूक्लियस मिलेगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई ऐसे सेप्टा तो बना नहीं है, पार्टीशन तो बना ही नहीं है, तो ये साइटोप्लाज्म है। ये लगता है कि जैसे ये कोई ट्यूब हो और ट्यूब में फ्लूइड भरा हो, साइटोप्लाज्म भरा हो, और इसमें ना बहुत सारे न्यूक्लियस आपको दिखेंगे ऐसे। ये इसमें बहुत सारे आपको ये न्यूक्लियस दिखेंगे, तो इसको हम बोलते हैं सिनोसिटिक या मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। ये बहुत सारे न्यूक्लियस आपको दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे सेप्टा या क्रॉस वाला ऐसे नहीं होगा। तो लगता है कि जैसे एक ही ट्यूब में बहुत सारे न्यूक्लियस ऐसे भरे हो ना, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आपको दिखेगा। और इसमें पार्टीशन बना है, हालांकि बीच में सेप्टा होता है। सेप्टा के थ्रू ना, सेप्टा में हालांकि पोर होता है, उसी के थ्रू एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे में जा सकता है। इसका साइटोप्लाज्म इधर जा सकता है, इसका साइटोप्लाज्म इधर आ सकता है ना, तो साइटोप्लाज्म का कंटिन्यूटी मेंटेन रहता है इसी पोर के थ्रू। यहाँ तो सेप्टा है ही नहीं। ये आपको मिलेगा, एग्जाम्पल है इसका, ये आपको मिलेगा लोअर फंजाई में। लोअर फंजाई हम बोलते हैं फाइकोमाइसिटीज को, फाइकोमाइसिटीज को बोलते हैं लोअर फंजाई। और ये केस आपको मिलेगा हायर फंजाई में, हायर फंजाई। हायर फंजाई में 3 क्लास आप पढ़ेंगे, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। हालांकि ध्यान देना, ये जो ड्यूटेरोमाइसिटीज होता है ना, इसमें कोई भी डाइकैरियोफेज नहीं होता, ये डाइकैरियोटिक वाला कंडीशन नहीं होता, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। हालांकि इसका भी ना माइसिलियम सेप्टेट होगा, ब्रांच्ड होगा, लेकिन डाइकैरियोटिक कंडीशन नहीं होगा बस। बाकी हम आगे बात कर ही रहे हैं, आपको सब कुछ समझा ही रहे हैं, तो कोई दिक्कत आएगा नहीं। अगर हम फंजाई में रिप्रोडक्शन की बात करें, अगर हम फंगस में रिप्रोडक्शन की बात करें, तो आप देखेंगे रिप्रोडक्शन 3 मेथड है यहाँ पे, 3 मेथड्स, 3 मेथड से हो सकता है। सबसे पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पे 3 तरीके हैं, FFB। FFB का मतलब क्या है? फ्रेंड्स ऑन फेसबुक नहीं है, इसका मतलब है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, फिजन है और बडिंग है, बड के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, फिजन के थ्रू। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इतने तरीके से होता है, फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। और दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना, इसमें थ्रू वेरियस टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। और क्योंकि ये माइटोसिस से बनते हैं ना, इसलिए इनको हम बोलते हैं माइटोस्पोर्स, माइटोस्पोर्स। और ये जो स्पोर होते हैं बेटा ध्यान देना, ये जो स्पोर होते हैं ये मोटाइल या फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, और ये
नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल या नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड। ये जो मोटाइल वाला स्पोर होता है ना, इसको हम बोलते हैं प्लानोस्पोर, प्लानोस्पोर। और जो नॉन मोटाइल होते हैं इनको हम बोलते हैं एप्लानोस्पोर्स। ऐसे होगा। हम एग्जाम्पल बता दें आपको, इसका एग्जाम्पल है जूस्पोर्स। और जूस्पोर्स आपको कहाँ मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे फाउंड इन एक क्लास है फंजाई का, फाउंड इन ऊमाइसिटीज, एक क्लास है ऊमाइसिटीज, उसमें मिलेगा। और ये जो नॉन मोटाइल वाला है ना, इसके एग्जांपल हम पहले बता दें इस क्या क्या है। इसको छोड़ के बाकी जितने भी स्पोर मिलेंगे आपको ना, सारे नॉन मोटाइल मिलेंगे। तो आप इसमें देखेंगे स्पोरेंजियोस्पोर्स, कोनिडिया है, क्लेमाइडोस्पोर्स है। तो ये जो स्पोरेंजियोस्पोर है ना, ये आपको मिलेगा फाउंड इन जाइगोमाइसिटीज, एक क्लास है फंजाई का जाइगोमाइसिटीज, वहाँ पे आपको मिलेगा। ये जो कोनिडिया है फाउंड इन एस्कोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, एक क्लास है बच्चों ड्यूटेरोमाइसिटीज ना, एस्को और ड्यूटेरोमाइसिटीज में आपको मिलेगा। और ये जो क्लेमाइडोस्पोर है ये रेजिस्टेंट स्पोर है, रेजिस्टेंट स्पोर है, ये रेजिस्टेंट स्पोर है। तो ये आप देखेंगे ना, जैसे मान लीजिए पक्सीनिया है या फिर राइजोपस है, इन सब में आप ना ये रेजिस्टेंट टाइप का स्पोर होता है, इन सब में ये बन सकता है। ये तब बनेगा जब कंडीशंस अनफेवरेबल होता है, तब ये बनता है क्लेमाइडोस्पोर। तो ये सारे स्पोर जितने भी हमने लिखे हैं ना, ये सारे एसेक्सुअल स्पोर होते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो जू स्पोर्स होते हैं ना, ये आप देखेंगे यूनी और बाई फ्लैजिलेटेड, मल्टी फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है। यूनी और बाई फ्लैजिलेटेड होता है, मतलब मोटाइल तो है ही ये। इसके अलावा ये एंडोजीनस होता है। एंडोजीनस मतलब ये स्पोरेंजियम के अंदर बनता है। थैला होता है, थैलो को बोलते हैं स्पोरेंजियम, उसी स्पोरेंजियम के अंदर बनता है। इसके अलावा आप देखेंगे जो स्पोरेंजियोस्पोर होता है, ये नॉन मोटाइल है, नॉन फ्लैजिलेटेड है और एंडोजीनस है, ये भी अंदर बनता है स्पोरेंजियम के। और जो कोनिडिया होता है, कोनिडिया, ये नॉन मोटाइल एक्सोजीनस स्पोर है, एक्सोजीनस स्पोर है। तो ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो अब आते हैं हम फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं।
तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप यहाँ पे देखिएगा सेक्सुअल प्रोडक्शन। तो सेक्सुअल प्रोडक्शन के बारे में एक चीज़ हम आपको बता दें, जो सेक्सुअलिटी है फंजाई में, सेक्सुअलिटी रिड्यूसेस फ्रॉम लोअर टू हायर फंजाई। मतलब आप लोअर से हायर फंजाई की तरफ जाओगे ना, तो फंजाई में जो सेक्सुअल प्रोडक्शन है, सेक्सुअल प्रोडक्शन धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसलिए बोला जाता है सेक्सुअलिटी डिक्रीजेज फ्रॉम लोअर टू हायर फंजाई। लोअर से हायर फंजाई की तरफ अगर आप बढ़ते जाते हो तो जो सेक्सुअलिटी होगा, सेक्सुअल प्रोडक्शन होगा, वो रिड्यूस होता जाएगा, डीजनरेट होता जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सेक्सुअलिटी reduces from lower to higher fungi। लोअर से हायर फंजाई की तरफ आप आगे बढ़ोगे तो सेक्सुअलिटी रिड्यूस होता जाएगा। जो सेक्सुअलिटी है इसमें आप देखेंगे 3 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड, 3 स्टेप इन्वॉल्व है। एक एक करके हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी का मतलब है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। जो मेल और फीमेल गैमेट्स होता है ना, इसके प्रोटोप्लाज्म का गैमेट होना, इसके प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होना, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होना, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। और जो प्लाज्मोगैमी है ना, इसके बहुत सारे तरीके हैं, वेरियस मेथड्स। वेरियस मेथड्स, जैसे 1-2 मेथड का हम नाम बता देते हैं। जैसे एक है प्लैनोगैमेटिक, प्लैनोगैमेटिक यूनियन, यूनियन। दूसरा जैसे हमने बता दिया गैमेटेंजियल कॉन्ट्रैक्ट, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन या कॉन्जुगेशन। कॉपुलेशन या कॉन्जुगेशन। प्लैनोगैमेटिक यूनियन, गैमेटेंजियल कॉन्ट्रैक्ट, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। इसमें आप देखेंगे ना, मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। गैमेट्स 3 तरीके से होगा, 3 मेथड से होगा। इसमें आप देखेंगे 3 मेथड्स। एक तो आपने पढ़ा है आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, और एक है ऊगैमी। तो ये आपको केस मिलेगा ना, ये आपको केस मिलेगा। फंजाई का एक ग्रुप है जिसका नाम है एलोमाइसीज, उसमें मिलेगा। और सब मेंबर हैं ऊमाइसिटीज के, ध्यान देना, ऊमाइसिटीज, सब मेंबर्स ऑफ ऊमाइसिटीज, उसमें आपको ये मिल जाएगा। ये जो गैमेटेंजियल कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें आप देखेंगे कि ये जो गैमेटेंजिया लिखा है, गैमेटेंजिया, एल अगर हटा दे तो लिखा रहेगा गैमेटेंजिया। गैमेटेंजिया का मतलब होता है सेक्स ऑर्गन, ठीक है। गैमेटेंजिया का मतलब होता है सेक्स ऑर्गन। तो फंजाई में जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं एंथेरिडिया या एंथेरिडियम,
और फीमेल वाले को हम बोलते हैं ऊगोनियम। आर्किगोनियम मत बोलना, आर्किगोनियम तो सबसे पहले कहाँ आया था, ब्रायोफाइटा में आया था ना। तो ये मेल वाला सेक्स ऑर्गन है गैमेटेंजिया, जिसको हम बोल देते हैं एंथेरिडियम। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है जिसको हम बोल देते हैं ऊगोनियम। ठीक है, ऊगोनियम हमने नाम दिया। अब आप देखेंगे दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो है क्या, एक ये जो मेल होता है ना, मेल से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। इस ट्यूब को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन कोन। इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन कोन। इसी कोन से ही जो मेल गैमेट्स होते हैं, मेल का जो कंटेंट होता है वो फीमेल के अंदर पहुंचा ट्यूब के थ्रू, और ट्यूब इसको क्या करता है, कंटेंट को यहाँ पे फीमेल के अंदर रिलीज कर देता है। ये देखो ट्यूब के थ्रू रिलीज हो गया, और जब रिलीज होगा तो मेल गैमेट्स के प्रोटोप्लाज्म फीमेल गैमेट के प्रोटोप्लाज्म के साथ में फ्यूज कर जाएगा। इस मेथड को बोलते हैं गैमेटेंजियल कांटेक्ट। देखिए गैमेटेंजिया सिर्फ कांटेक्ट में आया है, गैमेटेंजिया आपस में फ्यूज नहीं किया है ना। तो ये आपको मिलेगा ऊमाइसिटीज के ही कुछ मेंबर्स में, आपको ये भी मिल जाएगा। ध्यान देना, ये भी आपको ऊमाइसिटीज के ही मेंबर्स में मिल जाएगा। कुछ मेंबर्स हैं ऊमाइसिटीज के, उनमें भी आपको ये मिल जाएगा। ऐसे तीसरा हम तरीका दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पे गैमेटेंजिया सिर्फ कांटेक्ट में आता है, फ्यूजन नहीं होता है। मेल का स्पर्म कोन के थ्रू फीमेल के अंदर जाता है, ये स्पर्म आया, और ऊगोनिया के अंदर जो ओवम बनेगा, दोनों के प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज कर जाते हैं। तीसरा है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन या कॉन्जुगेशन। तो आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे ना मान लीजिए मेल गैमेटेंजिया है और एक फीमेल गैमेटेंजिया है। अंदर ये सब गैमेट्स वगैरह हैं, अंदर दोनों के ये गैमेट्स हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में दिख रहे हैं। और यहाँ पे ना ये कॉमन वॉल है, कॉमन वॉल, बीच में जो वॉल दिख रहा है कॉमन वॉल। शहर में अगर दो लोगों के घर बिल्कुल बगल बगल में ना, तो दीवार जो होता है उनका, बगल बगल घर वालों का दीवार एक ही होता है। तो ये जो कॉमन वॉल है ये कर जाता है डिज़ोल्व। ध्यान देना, इसका हो जाता है डिजोल्यूशन। और जब कॉमन वॉल डिज़ोल्व हो जाएगा तो आप देखिए मेल फीमेल दोनों का गैमेटेंजिया क्या होगा, एक ही हो जाएगा। वॉल डिज़ोल्व हो गया और इनके जो कंटेंट्स थे ना, मेल फीमेल गैमेट्स, ये सब आपस में ऐसे मिक्सअप हो जाते हैं और दोनों के प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज कर जाता है ना। इस तरीके को हम बोलते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर जाएगा, प्लाज्मोगैमी हो गया। इसको बोलते हैं गैमेटेंजियल कॉपुलेशन या कॉन्जुगेशन। ये आपको मिलेगा, इसका एग्जाम्पल है जाइगोमाइसिटीज। और बेटा ध्यान देना, जाइगोमाइसिटीज को हम कॉन्जुगेशन फंजाई भी बोलते हैं, कॉन्जुगेशन फंजाई। जाइगोमाइसिटीज को कॉन्जुगेशन फंजाई बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें जो प्लाज्मोगैमी होता है गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है। तो जो गैमेटेंजिया है ना, उसका जो आइडेंटिटी था, पहचान था, वो ख़त्म हो गया। क्योंकि और यहाँ पे देखिए इस वाले में पहचान ख़त्म नहीं हुआ था, सिर्फ फ्यूज कॉन्टैक्ट में आया था बस। यहाँ तो बिल्कुल वॉल डिज़ोल्व हो जाता है ना, इसका जो पहचान है वो ख़त्म हो जाता है। प्लाज्मोगैमी का एक तरीका और है, सोमैटोगैमी। बेटा होता क्या है सोमैटोगैमी में ना, सोमैटोगैमी ऐसे क्लास के फंजाई में होता है जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते हैं, गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ताजुब यही है, फिर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो बेटा जैसे एगेरिकस है, एगेरिकस हम बता दें आपको, जैसे मशरूम आप खाते हो, एगेरिकस है, तो
एगेरिकस में आप देखोगे सोमेटोगेमी होता है। इसमें दो अलग अलग सोमेटिक सेल है, ये अलग है, ये अलग है, दोनों का जीनोटाइप अलग है। ध्यान देना, दो अलग अलग सोमेटिक सेल है, दोनों का जीनोटाइप अलग अलग है। तो इन दोनों सेल के, सोमेटिक सेल के, जर्म सेल नहीं है, गैमेट नहीं है, सोमेटिक सेल है, इन दोनों सेल के प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज कर जाते हैं, तो इसको बोलते हैं, दो सोमेटिक सेल के प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर गए तो इसको हम बोलते हैं सोमेटोगेमी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ टू डिफरेंट सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप कॉल्ड सोमेटोगेमी। एगेरिकस में होता है, ऐसे फंजाई में होता है जहाँ पे आप देखेंगे गैमिट का फॉर्मेशन एब्सेंट होता है। तो ये था प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी क्या था? प्लाज्मोगेमी का मतलब था मेल और फीमेल गैमेट के प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होना। सोमेटिक सेल भी फ्यूज कर सकता है जिसमें गैमेट ना बनेगा, ये प्लाज्मोगेमी था। प्लाज्मोगेमी के बाद दूसरा स्टेप है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, मेल फीमेल गैमेट के न्यूक्लियस का फ्यूजन करना टू फॉर्म जाइगोट। जाइगोट बना लेना, एन और एन फ्यूज करके जाइगोट बना लेना, इसको हम बोलते हैं कैरियोगेमी। लेकिन एक चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो कैरियोगेमी है, इन लोअर फंजाई का मतलब होता है फाइकोमाइसिटीज, और फाइकोमाइसिटीज में बेटा ये कलेक्टिवली ऊमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज को हम कलेक्टिवली बोलते हैं फाइकोमाइसिटीज। इन लोअर फंजाई जो प्लाज्मोगेमी है ना, प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद कैरियोगेमी हो जाता है। प्लाज्मोगेमी इमीडिएटली followed by कैरियोगेमी। कैरियोगेमी तुरंत हो जाएगा, इनमें कोई भी नो डाइकैरियोफेज, कोई भी डाइकैरियोफेज नहीं होगा। हम बताएंगे अभी डाइकैरियोफेज क्या है। जबकि आप देखेंगे इन हायर फंजाई, हायर में एस्कोमाइसिटीज है, बैसिडियोमाइसिटीज है, ड्यूटेरो नहीं बोलेंगे क्योंकि ड्यूटेरो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। इन हायर फंजाई, हायर में एस्कोमाइसिटीज एंड बैसिडियोमाइसिटीज। जो कैरियोगेमी है ना, थोड़ा डिले हो जाता है, कैरियोगेमी डिले हो जाता है, डिलेड आफ्टर प्लाज्मोगेमी। कैरियोगेमी के बाद जो प्लाज्मोगेमी है ना, वो डिलेड हो जाता है ड्यू टू occurrence of an intermediate intervening मतलब रुकावट डालने वाला, intervening temporary short स्टेज, जिसको हम बोलते हैं कॉल्ड डाइकैरियोफेज। इसको हम बोलेंगे डाइकैरियोफेज। तो डाइकैरियोफेज, डाई मतलब होता है दो, कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, और फेज मतलब होता है स्टेज। मतलब आप देखेंगे ना, दो न्यूक्लियस एक ही सेल में मौजूद रहेंगे। आप देखेंगे जैसे एक सेल में ऐसे n+n, आप ऐसे देखोगे n+n, ऐसा कंडीशन आपको देखने को मिलेगा, n+n।
जिसको बोलते हैं डाइकैरियोफेज। तो डाइकैरियोफेज का मतलब क्या है? 2 न्यूक्लियाई present in a cell without fusion। आप देखेंगे ना, एक सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, n+n कंडीशन होगा। एक सेल में 2 न्यूक्लियस मौजूद होगा लेकिन दोनों फ्यूज नहीं किया होगा, अलग अलग होगा, तो इसको हम बोलते हैं डाइकैरियोफेज। 2 न्यूक्लियर प्रेजेंट इन अ सेल विदाउट फ्यूजन, इसको हम बोलते हैं डाइकैरियोफेज। लेकिन बाद में क्या होता है, दोनों न्यूक्लियस ना, इसलिए हमने बोला था टेम्परेरी फेज है, ये इंटरवेनिंग फेज है। तो बाद में ये दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे से फ्यूज कर जाते हैं और 2n कंडीशन बन जाता है, डिप्लॉयड कंडीशन बन जाता है। तो ऐसे रहता है। और लेटर ऑन बोथ न्यूक्लियाई फ्यूज, और इसी न्यूक्लियस के फ्यूजन को हम तीसरा स्टेप बोलते थे, जिसका नाम था कैरियोगेमी। हो ही गया। अब तीसरा स्टेप है मियोसिस। तो लेटर ऑन बोथ न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट बना लेता था। और बेटा होता क्या था, फिर ये जो मियोसिस है ना, मियोसिस तीसरा स्टेप, इसी जाइगोट में हो जाता था रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस हो जाता था। मियोसिस से बनता है हैप्लॉयड स्पोर्स। और ये जो स्पोर है इसका प्लॉडी n है ना, क्योंकि ये 2n में मियोसिस से बना है। और जब इस स्पोर का जर्मिनेशन होता था, जर्मिनेशन से बनता था न्यू हाइफिया माइसिलियम, नया फंजाई का फॉर्मेशन होता था। तो न्यू हाइफिया माइसिलियम ये बनता था। ये तो ये फंजाई का हो गया सेक्सुअल प्रोडक्शन। एक बेसिक चीज हम आपको बता दें बेटा, जो इंपॉर्टेंट है, फंजाई में आप देखोगे ना, वेरियस टाइप्स ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन फंजाई। फंजाई में ना अलग अलग टाइप के सेक्सुअल स्पोर बनते हैं। और याद रखना, फंजाई के जो क्लास का नाम पड़ा है ना, वो सेक्सुअल स्पोर के नाम के ऊपर है। मतलब जो सेक्सुअल स्पोर होगा आप देखोगे, उसी से मिलता जुलता क्लास वाला नाम होगा। ए सेक्सुअल स्पोर अलग है, वो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता है। कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर, ये सब जो होता था ना, ये एसेक्सुअल स्पोर था। यहाँ पे हम सेक्सुअल की बात कर रहे हैं। तो फंजाई के क्लास से जो मिलता जुलता स्पोर होगा ना, वो सेक्सुअल स्पोर है। जैसे आप देखिए, वो स्पोर है, जाइगो स्पोर है, एस्को स्पोर है, बेसिडियो स्पोर है। ठीक है। तो इन दोनों का आप प्लॉडी देखोगे, ये डिप्लॉयड होता है, बाकी ये दोनों हैप्लॉयड है, ध्यान देना। और ये सब क्या है, ये सब सेक्सुअल स्पोर है। ये सब फंजाई में ना आप देखेंगे, ये सब फंजाई में सेक्सुअल स्पोर बनता है, सेक्सुअल स्पोर बनता है, आप देखेंगे। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, पहला वाला ये आपको मिलेगा इन, नाम से हमने बोला ओमाइसिटीज, नाम से जो मिलता जुलता स्पोर होगा वो सेक्सुअल स्पोर होगा। ये कहाँ मिलेगा आपको, इन जाइगोमाइसिटीज। ये आपको कहाँ मिलेगा, इन एस्कोमाइसिटीज। ये आपको कहाँ मिलेगा, इन बेसिडियोमाइसिटीज।
और ड्यूट्रोमाइसिटीज में कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं, तो वहाँ पे कोई सेक्सुअल स्पोर बनने की कोई बात ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं है वहाँ पे। तो ये अलग अलग हमने सेक्सुअल स्पोर आपको दिखा दिया। और एक जो इम्पॉर्टेंट बात है ये हम बता दें कि कहाँ पे मियोसिस होता है। फंजाई में जो तीसरा स्टेप है मियोसिस, वो मियोसिस कहाँ होगा हम आपको बता दें। साइट ऑफ मियोसिस, अगर साइट ऑफ मियोसिस अगर हम देखें तो आप देखिए इन oomaicetys, जो oomaicetys होता है ना, इसमें साइट ऑफ मियोसिस क्या है, साइट ऑफ मियोसिस है इसमें oospore है साइट ऑफ मियोसिस। इन ऐसे आप देखेंगे इन जाइगोमाइसिटीज, अगर हम जाइगोमाइसिटीज की बात करें, ध्यान देना जाइगोमाइसिटीज के बारे में, तो जाइगोमाइसिटीज जो होता है इसमें साइट ऑफ मियोसिस जो होता है वो है जाइगोस्पोर। ऐसे अगर हम बात करें इन एस्कोमाइसिटीज, तो ये डिप्लॉयड है ना, तो इसी में मियोसिस हो जाता है, डिप्लॉयड स्पोर में ही मियोसिस हो जाता है। एस्कोमाइसिटीज में आप देखोगे एस्कस, इसका प्लूरल होता है एसाई, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। और उसी के अंदर होता है कंटेन एस्कस मदर सेल, ध्यान देना उसी के अंदर होगा एस्कस मदर सेल, एस्कस मदर सेल होता है, प्लॉइडी 2n होता है, और उसी में मियोसिस होता है, इसी में मियोसिस होता है, जिससे बनते हैं 4 एस्कोस्पोर्स। और क्योंकि मियोसिस से बना है तो प्लॉइडी n होता है, 4 बन गया। और कभी कभी क्या होता है ना, ज़्यादातर केसेस में इनमें माइटोसिस हो गया, तो 1 से 2 सेल बनता है माइटोसिस से, तो फिर 8 बन गया, 8 एस्कोस्पोर्स बन जाता है, 8 एस्कोस्पोर्स। तो ऐसे आप देखोगे ना, एक थैला है, थैला, ये एस्कस है, इसी एस्कस के अंदर 1 2 3 4 5 6 ऐसे आप देखोगे ना 8 एस्कोस्पोर होंगे ये। और ये सेक्सुअल स्पोर है, एंडोजिनस है, एंडोजिनस नॉन मोटाइल सेक्सुअल स्पोर, ये एंडोजिनस नॉन मोटाइल सेक्सुअल स्पोर है, ये ऐसे इसके अंदर बनता है ना, तो एंडोजिनस नॉन मोटाइल सेक्सुअल स्पोर है ये। तो एस्कोमाइसिटीज में एस्कस इज द साइट ऑफ मियोसिस। ऐसे हम देखें इन बैसिडियोमाइसिटीज, जो बैसिडियोमाइसिटीज होता है, यहाँ पे जो साइट ऑफ मियोसिस होता है, साइट ऑफ मियोसिस इज बैसिडिया, बैसिडियम सिंगुलर है, बैसिडिया इसका प्लूरल है, ये साइट ऑफ मियोसिस है। तो आप देखेंगे बैसिडिया जो होता है ना, ये कंटेन करता है स्पोर मदर सेल, यहाँ भी स्पोर मदर सेल होगा, कंटेन्स SMC मतलब स्पोर मदर सेल, 2n, ये भी स्ट्रक्चर 2n है, एस्कस भी 2n था। तो इसमें होता है मियोसिस, और मियोसिस से 4 बैसिडियो स्पोर्स बनते हैं, बैसिडियो स्पोर्स। और ये जो बैसिडियो स्पोर बनते हैं ना, आप देखोगे इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से ऐसे ये बनेगा, ये इस तरीके से ऐसे बनेगा,
ये बेसिडिया है, बेसिडियम, ये बेसिडियोस्पोर्स है, बेसिडियोस्पोर्स। तो ये बाहर बाहर बनता है ना, इसलिए ये होता है नॉन मोटाइल तो है ही, नॉन मोटाइल एक्सोजिनस, बाहर बाहर बना है ना, एक्सोजिनस सेक्सुअल स्पोर, सेक्सुअल स्पोर होता है ये। 4 नंबर रहेगा, प्लॉइडी इसका n है, n रहता है, प्लॉइडी इसका n है, 4 बनता है। जबकि वो पीछे वाला ना 4 भी हो सकता था, 8 भी, ज़्यादातर केसेस में वो 8 होता था। तो बेसिडियोमाइसिटीज में साइट ऑफ मियोसिस जो होता है वो बेसिडिया होता है। अब फंजाई की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन, तो फंजाई का जो क्लासिफिकेशन होता है बच्चों, थोड़ा सा हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है, आप देखेंगे बेसिस है मार्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मार्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन। इसके बेसिस से फंजाई का क्लासिफिकेशन होता है। मार्फोलॉजी का मतलब जैसे वो सेप्टेट है कि ये सेप्टेट है, इसके हिसाब से। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन का मतलब उसमें स्पोर कौन सा है, उसमें सेक्सुअल एसेक्सुअल स्पोर कौन सा बनता है। फ्रूटिंग बॉडी कैसा है, जैसे हम बोलते हैं एस्कोकार्प है फ्रूटिंग बॉडी, तो किस में रहा होगा, एस्कोमाइसिटीज में, बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोकार्प। तो इसके बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। आप इसमें देखेंगे 4 क्लास है, 4 में से हम 5 क्लास बना देंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे 4 क्लासेस है। फाइकोमाइसिटीज, देखिए जरा, हाइकोमाइसिटीज, हाइकोमाइसिटीज, यहाँ पे हमने लिखा है क्लासिफिकेशन, CLA, क्लासिफिकेशन। तो 4 क्लासेस है, 4 में से हम 5 बना देंगे। तो फाइकोमाइसिटीज है, फाइकोमाइसिटीज में 2 है, फर्दर 2 सब क्लासेस मान लीजिए आप। एक है ऊमाइसिटीज और एक है जाइगोमाइसिटीज। ऊमाइसिटीज को हम बोलते हैं यहाँ पे एल्गल फंजाई, ध्यान देना, एल्गल फंजाई बोलते हैं। जाइगोमाइसिटीज जो होता है इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन फंजाई, कॉन्जुगेशन फंजाई बोला जाता है। एक है एस्कोमाइसिटीज, जिसको हम बोलते हैं सैक फंजाई। इसमें ना एक्चुअल में अभी हम दिखाए थे ना कि जो एस्कस बना था जहाँ पे मियोसिस हुआ था वो सैक की तरह था, थैले की तरह था, इसलिए बोल दिया सैक फंजाई। बेसिडियोमाइसिटीज, तो इसका जो फ्रूटिंग बॉडी था सैक लाइक था, एस्कोकार्प, SI। और ये जो बेसिडियोमाइसिटीज है इसको बोलते हैं क्लब फंजाई, क्लब फंजाई, क्योंकि इसमें जो बेसिडिया बनता है ना क्लब के आकार में होता है। जो हनुमान जी के हाथ में गदा होता था ना, गदे के आकार में होता था, इसलिए बोल दिया क्लब फंजाई। इसका जो बेसिडिया है वो क्लब आकार में होता है। इसका जो एस्कस है, एस्कस या SI, सैक के आकार में होता है। लास्ट में ड्यूट्रोमाइसिटीज, इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई, इम्परफेक्ट फंजाई या फंजाई इम्परफेक्टाई, क्योंकि इसमें ना परफेक्ट स्टेज होता ही नहीं। परफेक्ट स्टेज बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, तो परफेक्ट स्टेज होता ही नहीं है, इसलिए इसका नाम पड़ गया फंजाई इम्परफेक्टाई। इम्परफेक्ट स्टेज होता है, परफेक्ट स्टेज इसमें होता ही नहीं है।
तो अगर हम देखें ना, थोड़ा जल्दी जल्दी से अगर हम एक एक क्लास के बारे में थोड़ा सा बात कर लें तो आप देख लें ज़रा। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया है oomacetes, ऐसे हमने लिख दिया है zygomacetes, ascomacetes, basidiomycetes और ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये हमने यहाँ पे दिखा दिया। तो आप इसमें देखेंगे ज़रा, जो ये जो होता है ना, ये मोस्टली एक्वेटिक होता है, ध्यान देना, मोस्टली एक्वेटिक। ज़्यादातर केसेस में ये आपको पानी में मिलेगा, मोस्टली एक्वेटिक होता है। इसमें जो सेल वॉल है, सेलुलोजिक सेल वॉल है, हम बता चुके थे। इसमें सेलुलोजिक सेल वॉल है। माइसीलियम इसका जो होता है एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक माइसीलियम था, हम बता चुके हैं। एसेप्टेट या सिनोसिटिक माइसीलियम होता है इसका। इसके अलावा आप देखोगे इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, प्लाज्मोगेमी जो होता है इसमें ना, वो गैमेटेंजियल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू था एंड प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन के थ्रू होता था, इसके थ्रू होता था इसमें प्लाज्मोगेमी। और बेसिकली oomacetes इसलिए बोल दिया ना, जैसे प्लेनोगैमेटिक में आइसोगैमस एंड आइसोगैमस ऊगैमस पढ़ते थे, तो ऊगैमस टाइप का होता है, इसलिए नाम पड़ गया oomacetes। बाकी इसमें जो एसेक्सुअल स्पोर है, एसेक्सुअल स्पोर होता है जो स्पोर हम बता चुके थे, एसेक्सुअल स्पोर होता है इसमें जो स्पोर, ठीक है। अगर एक दो मेंबर का नाम बता दें तो आपने नाम सुना है इसमें फाइटोप्थोरा, इन्फेस्टेंस, नाम सुना है। ये कॉज कराता है, कॉजेज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये पोटैटो में ना बहुत भयंकर डिजीज कराता है जिसका नाम है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसी की वजह से आयरिश फेमाइन हो गया था, आयरिश फेमाइन। आयरलैंड में भुखमरी फैल गया था भाई साहब इसी की वजह से। इसी का एक मेंबर है जिसका नाम है एल्ब्यूगो कैंडिडा। इसी फंजाई का सिनोनिम है, एक और नाम है सिस्टोपस कैंडिडस, सिस्टोपस CYSTOPUS, सिस्टोपस कैंडिडस। ये क्या कराता है, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये दोनों, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। मस्टर्ड होता था, क्रूसीफर मतलब ब्रेसिका, मस्टर्ड, सरसों में ना जो सरसों का ग्रीन कलर का लीफ होता है उस पर वाइट कलर का स्पॉट पैचेज पड़ जाता है, इसी की वजह से, एल्बिगो कैंडिडा की वजह से। एक आधा एग्जाम्पल इसमें हम और बता देते हैं आपको। एक मेंबर है इसी का सैप्रोलेग्निया पैरासिटिका। जो सैप्रोलेग्निया पैरासिटिका होता है बेटा, आप देखेंगे सैप्रोलेग्निया पैरासिटिका, ये कराता है सैल्मन डिजीज, सैल्मन डिजीज इन द गिल्स ऑफ फिशेस। ये फिशेस का जो गिल होता है ना, गिल्स में रहता है ये। और इसी का मेंबर एक आपने जो पढ़ा था सिनकाइट्रियम, जो हम बताए थे ना, सिंगल सेल्ड वाला, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम, पूरा नाम सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम, जो बताया नहीं था सिंगल सेल्ड होता है, ईस्ट के साथ में बताए थे। वो कराता ब्लैक वर्ट ऑफ पोटैटो। और अगर हम जाइगोमाइसेटीज में आ जाएं तो आप यहाँ पे देखिए, ये ज़्यादातर केसेस में आप देखोगे ना, ये मोस्टली पैरासिटिक था, ये मोस्टली एक्वेटिक जैसा कोई नहीं है। ये ज़्यादातर आप देखोगे ना, ये ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल होता है, मोस्टली ये सैप्रोफिटिक होता है, ध्यान देना, ये मोस्टली
सेप्रोफिटिक होता है। माइसीलियम सेल वॉल आपको पता है काइटिन का बना है, काइटिनस। काइटिनस पॉलीमर होता है नाग का, एन स्टाइल ग्लूकोसामिन का। जो इंसेक्ट का एक्जोस्केलेटन होता है ना, उसमें भी काइटिन होता है, काइटिनस है। माइसीलियम इसका भी इसी की तरह हम बता चुके हैं पहले ही, एसेप्टेट एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड है, सिनोसिटिक है। इसमें जो प्लाज्मोगैमी है, प्लाज्मोगैमी अकर्स बाई गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन, तभी इसलिए नाम इसका पड़ गया है कॉन्जुगेशन फंजाई, हम बता चुके हैं। इसमें जो एसेक्सुअल स्पोर है ना, वो है स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर। इसका ये सेक्सुअल स्पोर, एसेक्सुअल स्पोर हम बता चुके हैं। जो इनमें सेक्सुअल प्रोडक्शन था गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है। इनमें जो सेक्सुअल स्पोर बनता है वो होता है जाइगोस्पोर, और यही साइट ऑफ मियोसिस है। और इनमें जो था ना, वो था ऊ स्पोर, ध्यान देना, इनमें ऊ स्पोर होता था सेक्सुअल स्पोर, यहाँ पे जाइगोस्पोर है। एक दो एग्जाम्पल अगर हम ले लें, एग्जाम्पल है राइजोपस और म्यूकर, ये दोनों ना सेप्रोफिटिक है। ये ब्लैक ब्रेड मोल्ड होता है, ब्रेड मोल्ड। ये पिन मोल्ड है, पिन मोल्ड, म्यूकर। दोनों सेप्रोफिटिक होते हैं, डेड मैटर पे ग्रो करने वाले होते हैं। एस्कोमाइसिटीज के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो एस्कोमाइसिटीज होता है, ये कॉमन नेम इसका सैक फंजाई है ही, तो इसमें ये एसपीसीडी होता है, सेप्रोफिटिक पैरासिटिक कॉप्रोफिलस, ध्यान देना, सेप्रोफिटिक पैरासिटिक कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस का मतलब ये होता है ये काऊ डंग के ऊपर, ये गाय भैंस के ना इसके गोबर के ऊपर ग्रो कर जाता है, डंग के ऊपर, कैटल डंग के ऊपर। डी का मतलब डिकम्पोजर्स, तो ये कहीं भी मिल सकता है, सेप्रोफिटिक पैरासिटिक कॉप्रोफिलस या डिकम्पोजर, ये कैसे भी हो सकता है। और माइसीलियम पता ही है इसका, माइसीलियम हम लिखा चुके हैं। माइसीलियम इसका सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होता है, बता चुके हैं। प्लाज्मोगैमी जो होता है, प्लाज्मोगैमी बाई वेरियस मेथड्स, कई सारे मेथड हैं, कोई एक मेथड नहीं है प्लाज्मोगैमी का, कई सारे मेथड है इसमें जो सेक्सुअल स्पोर है, सेक्सुअल स्पोर हम बताए ही थे, इसमें होता था एस्कोस्पोर। नॉन मोटाइल एंडोजीनस होता था, 4 से 8 बनता था, हम लिखा चुके हैं। साइट ऑफ मियोसिस बता चुके हैं, साइट ऑफ मियोसिस वो होता है एस्कस या एसआई। और इनका जो फ्रूटिंग बॉडी होता है, फ्रूटिंग बॉडी वो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे मियोसिस से स्पोर्स बनते हैं, बेटा ध्यान देना। इनके फ्रूटिंग बॉडी का नाम है एस्कोकार्प। ये जो एस्कोकार्प है ना, बहुत सारे एस्कस का बना होता है, बहुत सारे एस्कस मिल के ना एस्कोकार्प बनाते हैं। ये है, बाकी सेल वॉल काइटिन का बना ही है, पहले वाले क्लास का ऊमाइसिटीज का सेल लॉजिक है, बाकी सबका काइटिनस होता है, आपको पता है। कुछ अगर हम एक दो एग्जाम्पल के बारे में बात करें, यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल के बारे में अगर हम बात करें तो आप इसमें देखेंगे एग्जाम्पल में जैसे मोरेंस एंड ट्रफल्स, ये बहुत डेलिकेट होते हैं, डेलिकेट एंड एडिबल, खाने योग्य होते हैं, डेलिकेट एंड एडिबल। दूसरा एग्जांपल हम ले लें न्यूरोस्पोरा क्रासा, न्यूरोस्पोरा क्रासा, ये यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट, इसलिए इसको बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ड्रोसोफिला ऑफ पीके बोले तो प्लांट किंगडम।
इसको ना पिंक ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, ध्यान देना, पिंक ब्रेड मोल्ड, राइजोपस तबलाइक, ये पिंक है। इसी का एक मेंबर है पेनिसिलियम, इसको बोलते हैं ब्लू ब्रेड मोल्ड, ब्लू ब्रेड मोल्ड। पेनिसिलियम जो होता है ना, इसी का मेंबर है। तो पेनिसिलियम एक है पेनिसिलियम नोटेटम, एक है पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, ब्लू ब्रेड मोल्ड होता है। तो पेनिसिलियम नोटेटम से ही सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, याद होगा आपको, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ऑब्टेन किया था पेनिसिलियम नोटेटम से ना, तो सबसे पहले इसी से। लेकिन इंडस्ट्री में जो पेनिसिलिन बनाया जाता है पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से बनाया जाता है, इंडस्ट्रियल यूज, क्योंकि इसका बायोमास प्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसका यूज करते हैं। एक मेंबर है इसी का एस्परजिलस, तो इसको बोलते हैं वीड ऑफ लेबोरेटरी, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस पूरा नाम है, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, वीड ऑफ लेबोरेटरी। एक टॉक्सिन रिलीज करता है जिसका नाम है एफ्लाटॉक्सिन, टॉक्सिन निकलता है इससे जिसको हम बोलते हैं एफ्लाटॉक्सिन। ये कार्सिनोजेनिक भी हो सकता है, कैंसर भी करा सकता है, कार्सिनोजेनिक भी हो सकता है। इसी का एक मेंबर है जिसका नाम है क्लेविसेप्स परप्यूरिया, ये कॉज कराता है, कॉजेज एरगट ऑफ राई, राई का प्लांट है ना, और यही सोर्स है, सोर्स ऑफ एलएसडी, एलएसडी लाइसर्जिक एसिड, लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइलामाइड, सोर्स ऑफ एलएसडी। और इसी का एक मेंबर है ईस्ट, ईस्ट जो होता है यूनिसेलुलर फंजाई है, यूनिसेलुलर फंजाई। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं ईस्ट का, नाम सुना है आपने, सैकरोमाइसीज सेरेविसी। डुअल रोल है इसका, डबल रोल है, डुअल रोल। एक तो बेकर सीस्ट और दूसरा ब्रीवर सीस्ट। बेकरी में यूज होता है ब्रेड बनाने में, और दूसरा एल्कोहलिक प्रोडक्ट बनाने में, बेवरेजेज, एल्कोहलिक बेवरेजेज बनाने में होता है। तो ये इसी एस्को का ही मेंबर है। तो एक बार नीट में क्वेश्चन आ गया कि ऑल द मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसीटीज आर मल्टी सेलुलर, गलत है, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर मल्टी सेलुलर, ऑल नहीं, ये भी तो इसका मेंबर है जो यूनिसेलुलर है ना, तो ये यूनिसेलुलर होता है। बैसिडियोमाइसीटीज के बारे में बात करते हैं, तो इसका नाम है क्लब फंजाई। तो क्लब फंजाई इसका नाम है, ये आप देखेंगे ना, ये मोस्टली डिकम्पोजर्स होता है, फाउंड इन सॉइल में मिलेगा, लॉग्स मतलब लकड़ी का गट्ठर मिलेगा, ट्री का स्टम्प मिलेगा। जैसे खेत में फसल कट जाता है तो उसका जो रूट वाला पार्ट है जो थोड़ा सा रह जाता है ना, जैसे गेहूं कट गया, धान कट गया, तो उसके ऊपर रह, स्टम्प उसको बोलते हैं, वहाँ पे ये ग्रो कर जाएगा। और लिविंग प्लांट एंड एनिमल बॉडी, एनिमल बॉडी के ऊपर भी ये एज अ पैरासाइट होता है। ये मोस्टली आप देखोगे ना, ज़्यादातर ये डिकम्पोजर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स ऑफ वुड। ये लकड़ी के ऊपर ग्रो करता है, लकड़ी का डिकम्पोजिशन कराता है। लकड़ी के ऊपर ना ज़्यादातर इसी क्लास के फंजाई ग्रो करते हैं, मोस्टली डिकम्पोजर्स ऑफ वुड्स। माइसिलियम आपको पता ही है कि माइसिलियम इसका जो होता है वो सेप्टेट एंड ब्रांच्ड है। और एस्कोमाइसीटीज की तरह इसमें भी ना मोनो और डाइकैरियोटिक कंडीशन, डाइकैरियोटिक, तो यहाँ भी N+N वाला फेज प्रेजेंट, डाइकैरियोफेज यहाँ भी मिलेगा, एस्कोमाइसीटीज में भी था। इसका डाइकैरियोफेज थोड़ा सा लॉन्गर होता है, डोमिनेंट होता है उसकी तुलना में। तो प्लाज्मोगैमी बाई सोमैटोगैमी, सोमैटोगैमी बड़ा फेमस है इसमें, सोमैटोगैमी अकर्स, प्लाज्मोगैमी बाई सोमैटोगैमी, सोमैटोगैमी इसमें हो जाता है। इसका जो फ्रूटिंग बॉडी है,
फ्रूटिंग बॉडी को हम बोलते हैं बेसिडियोकार्प। बेसिडियोकार्प, बेसिडियोकार्प इसका फ्रूटिंग बॉडी होता है। और बेसिडिया जो होता है वो साइट ऑफ मियोसिस है, जिसके अंदर चार बेसिडियोस्पोर्स बनता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें, इसके मेंबर्स के बारे में बात करें बेसिडियो के, तो पक्सिनिया का नाम सुना है, पक्सिनिया। तो एक है पक्सिनिया ग्रैमिनिस, ग्रैमिनिस ट्रिटिसी, ट्रिटिसी, पक्सिनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसी। एक है अस्टिलेगो, न्यूडा ट्रिटिसी। तो ये जो पक्सिनिया है ना, ये रस्ट फंजाई है, और ये जो अस्टिलेगो है ये स्मिड फंजाई है। ऐसे आप देखेंगे, इसी का ही एक मेंबर है मशरूम। मशरूम जो होता है ना, ये पॉइजनस भी होता है और एडिबल भी होता है। पॉइजनस जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं टोड स्टूल, टोड स्टूल। जिसमें नाम सुना होगा आपने अमेनिटा, अमेनिटा सीजेरिया, इसको हम सीजर्स मशरूम बोलते हैं ना। अमेनिटा सीजेरिया जो होता है इसको बोलते हैं सीजर्स मशरूम। रोम का एक राजा था क्लाउडियस सीजर, जूलियस सीजर नहीं, क्लाउडियस सीजर। तो उसकी वाइफ ने ना उसको यही मशरूम खिला के मार दिया था, पॉइजनिंग हो गया था। और एक है अमेनिटा मस्कैरिया, ये हेलुसिनोजेनिक होता है, हेलुसिनोजेनिक, भ्रम सा करा देता है, हेलुसिनोजेनिक, भ्रम सा करा देता है ये। और एडिबल में आप देखेंगे जैसे एगेरिकस है, एगेरिकस, पॉलीपोरस, पॉलीपोरस, ये सब जो होते हैं ना एडिबल होते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए। ये आप नोट कर लीजिए। तो ये जो पक्सिनिया होता है ना, ये हेट्रोइसियस फंजाई है। थोड़ा सा डिटेल बता दें, हेट्रोइसियस फंजाई है। इसके हेट्रोइसियस मतलब इसके दो होस्ट हैं, दो होस्ट हैं, एक नहीं है, दो के ऊपर लाइफ कंप्लीट होता है। ये एक्चुअल में ना ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, और अस्टिलेगो भी, स्मिड और रस्ट फंजाई दोनों ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। इसके दो होस्ट हैं, पक्सिनिया के दो होस्ट हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी होस्ट जो था ना वो था व्हीट प्लांट, और जो सेकेंडरी होस्ट है ये है बारबेरी। ये एक प्लांट होता है महोनिया, बारबेरी या महोनिया प्लांट। तो इसके दो होस्ट होते हैं, तो इसको बोलते हैं हेट्रोइसियस फंजाई। जिसके ना दो होस्ट हो उसको बोलते हैं हेट्रोइसियस फंजाई। लास्ट में आते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज में। तो ये जो ड्यूट्रोमाइसिटीज होता है इसको बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई या इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई जो होता है, इस इम्परफेक्ट फंजाई में ऐसे फंजाई आते हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ध्यान देना, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट और नॉट डिस्कवर्ड। और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर्ड हो जाता है, व्हेन डिस्कवर्ड, अगर मान लीजिए कभी डिस्कवर हो जाता है, देन दे आर मूव्ड फ्रॉम ड्यूट्रोमाइसिटीज। इनको ना ड्यूट्रोमाइसिटीज से निकाल के रख दिया जाता है, मूव्ड टू आइदर
एस्कोमाइसिटीज और बैसिडियोमाइसिटीज, एस्को और बैसिडियो में रख दिया जाता है जब करेक्शन मिल जाता है कोई कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें हो रहा है तब। बाकी अगर आप देखिए तो ये मेनली, ये आप देखेंगे ना, मेनली ये सैप्रोफिटिक होते हैं, थोड़े बहुत पैरासिटिक भी होते हैं, सैप्रोफिटिक पैरासिटिक भी होते हैं। मोस्टली जो होते हैं ना, मोस्टली डिकम्पोजर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर। लिटर जो होता है जिस मटेरियल का, ऑर्गेनिक मटेरियल का डिकम्पोजिशन कराना होता है उसको हम बोलते हैं लिटर, डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर। एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में इन्वॉल्व होता है ये। माइसीलियम की अगर हम बात करें तो माइसीलियम इसका भी, इसके पहले के दो फंजाई की तरह, माइसीलियम ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हम करेंगे नहीं। एसेक्सुअल स्पोर जो होता है वो कोनिडिया होता है। अच्छा, जो बैसिडियोमाइसिटीज था ना, उसमें कोई एसेक्सुअल स्पोर भी स्पेसिफिक नहीं मिलता है और सेक्स ऑर्गन भी एब्सेंट था। गैमेट रेयरली बनते हैं, किसी किसी में बन गए तो बाकी नहीं बनते, तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता था? सोमैटोगेमी से होता था ना। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया है बस। एक दो एग्जाम्पल अगर हम इसके मेंबर का ले लें तो नाम सुना होगा आपने, अल्टरनेरिया सोलेनाई। ये कॉज कराता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसी का एक मेंबर है कॉलिटोट्राइकम फैल्केटम। ये कराता है रेड रॉट ऑफ शुगर केन, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। गन्ना जो होता है ना, गन्ने का जूस पिया होगा, देखा होगा कभी कभी, गन्ने में रेड कलर का ऐसे पूरा सड़ जाता है वो, इसी यही कराता है, वो सड़ा हुआ होता है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। इसी का एक मेंबर है ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम भी होता है, ट्राइकोडर्मा विरिडी भी होता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम और ट्राइकोडर्मा विरिडी। ये जो पॉलीस्पोरम होता है ये इससे मिलता है साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे रेसिपिएंट को दिया जाता है, और ये बायो कंट्रोल एजेंट है, बायो कंट्रोल एजेंट है, इंसेक्ट और पेस्ट को कंट्रोल करता है। तो ये फंजाई कंप्लीट हो गया है। आगे हम बात करते हैं वायरस, वायराइड्स एंड लाइकेंस, वायरस, वायरोड्स और लाइकेंस। तो ये बेटा आप देखेंगे कि जो वायरस, वायरोड्स और लाइकेंस होता है ये ना, ये एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, नॉट फाइंड एनी प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिस्टम। इनको क्लासिफिकेशन सिस्टम में कोई जगह नहीं मिला। तो हम एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लाइकेंस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। लाइकेंस जो होता है ये बेनिफिशियल एसोसिएशन है, म्यूचुअलिज्म है, डुअल रिलेशनशिप है बिटवीन एल्गी होता है फाइकोबायोन्ट, एल्गी एंड फंजाई, एल्गी एंड फंजाई होता है माइकोबायोन्ट। इनके बीच में ना ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। एल्गी जो होता है ये मोस्टली बिलोंग टू क्लोरोफाइसी, ये क्लोरोफाइसी का मेंबर होता है। कभी कभी ये साइनोबैक्टीरिया वाला भी ग्रुप हो सकता है, ध्यान देना, साइनोफाइसी भी हो सकता है, साइनोबैक्टीरिया का भी मेंबर हो सकता है, ज़्यादातर ये क्लोरोफाइसी का होगा। और ये जो फंजाई होता है
ये आप देखोगे मोस्टली ये एस्कोमाइसिटीज का होता है, कभी कभी ये बैसिडियोमाइसिटीज का भी मेंबर हो सकता है, मोस्टली एस्को का मेंबर होता है। एल्गी जो होता है ये वाइफ है, ये हस्बैंड है, इसको कहीं पे मास्टर भी बोल देते हैं, मालिक है, और ये नौकरानी है, ये स्लेव है। तो जहाँ पे मालिक और नौकर के बीच में रिश्ता होता है उसको हम बोलते हैं हेलोटिज्म। हेलोटिज्म। लाइकेंस के रोमांस के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है किताबों में। तो ये वाइफ है, ये हस्बैंड है ना, हेलोटिज्म, जहाँ पे मालिक और नौकर के बीच में रिलेशनशिप होता है उसको हम बोलते हैं हेलोटिज्म। तो आप देखेंगे ये फोटोसिंथेटिक है, इसका काम है प्रिपेयर फूड। प्रिपेयर फूड इसका काम है फंजाई के लिए फूड प्रिपेयर करना। ये एब्जॉर्ब रॉ मटेरियल एंड प्रोवाइड शेल्टर टू एल्गी। तो ये हस्बैंड है ना, ये बाज़ार से सब्जी खरीद के लाएगा, मटेरियल खरीद के लाएगा, और ये रहने के लिए वाइफ को घर दिया है, और वाइफ रॉ मटेरियल लेके क्या बनाएगी, खाना बनाएगी। तो आप देखेंगे तो इसको फ़ायदा इससे हो रहा है, ये मिल रहा है, और इसको फ़ायदा इससे हो रहा है, इसलिए बोल दिया ना म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म मतलब प्लस प्लस, बेनिफिशियल एसोसिएशन है, दोनों का फ़ायदा है। लाइकेन में डोमिनेंट जो होता है ना, ये होता है फंजाई जो होता है ये डोमिनेंट है। ध्यान देना, आप देखोगे लाइकेन के बॉडी का 95 से 99% लाइकेन जो होता है उसमें 95 से 99% बॉडी किसका होता है, फंजाई का होता है। और इसका आप देखोगे ना लेस देन 5% होगा, इसका आप देखोगे लेस देन 5% बॉडी लाइकेन का एल्गी का बना होता है। तो मोस्ट ऑफ द बॉडी किसका बना है, फंजाई का बना हुआ है। और लाइकेन में एल्गी और फंजाई का इस तरीके से इतना क्लोज एसोसिएशन होता है कि एक एक्सपर्ट भी नहीं बता पाएगा कि इसमें एल्गी कहाँ है, फंजाई कहाँ है। मतलब दोनों दो जिस्म एक जान है, आप देख के नहीं बता पाओगे कि इसमें एल्गी कहाँ है, फंजाई कहाँ है। इनका एसोसिएशन बहुत क्लोज होता है। लाइकेन जो होता है, लाइकेन को हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन इंडिकेटर। एयर पोल्यूशन इंडिकेटर, लाइकेन्स आर एयर पोल्यूशन इंडिकेटर। एयर में भी कौन सा, सल्फर डाइऑक्साइड, मेनली SO2 पोल्यूशन जो होता है ना उसके लिए। जिस एरिया में सल्फर डाइऑक्साइड बहुत होता है लाइकेंस वहाँ मर जाते हैं। एल्गी मेनली एल्गी जो होता है वो सेंसिटिव होता है, तो लाइकेंस मर जाते हैं। तो कई बार बोला जाता है कि लाइकेंस शहरों में नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि शहर में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, गाड़ी मोटर बहुत ज़्यादा है, उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन निकलता है ना। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि किसी एरिया में लाइकेंस का लग्जरियंट ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, वहाँ पॉल्यूशन बहुत ही कम है, इसका मतलब यही है ना। लाइकेंस आर एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। एक स्ट्रक्चर होता है सोरेडिया। सोरेडिया एक रिप्रोडक्शन का मेथड है, मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ asexual reproduction in लाइकेंस। लाइकेंस में मोस्ट एफिशिएंट मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सोरेडिया। लाइकेंस का अगर हम इम्पॉर्टेंस देखें, अगर लाइकेंस के इम्पॉर्टेंस की अगर हम बात करें बेटा, तो आप इसमें देखना लाइकेंस को फूड की तरह भी खाया जाता है। एक लाइकेन है जिसका नाम है क्लेडोनिया रेंजीफेरा, इसको बोलते हैं रेंडियर मॉस। रेंडियर एक टाइप का हिरन होता है। तो रेंडियर जो होते हैं ना, तो इसका कॉमन नेम है रेंडियर मॉस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि रेंडियर जो होते हैं, हिरन होते हैं ना, इसको फूड की तरह खाते हैं। लिटमस जो होता है, जिससे पीएच इंडिकेटर भी बोलते हैं, ये पीएच इंडिकेटर है, पीएच मेजर किया जाता है। तो ये एक लाइकेन है जिसका नाम है रोसेला से मिलता है। इसके अलावा
मेडिसिन है, एंड परफ्यूम्स, डाइज, डाई कलर करने वाला, ये सब लाइकेन से मिलता है। इसके अलावा सक्सेशन में इन्वॉल्व है। सक्सेशन, रॉक के ऊपर ना सबसे पहले कौन ग्रो करता है? रॉक सरफेस है, रॉक सरफेस के ऊपर सबसे पहले कौन ग्रो करता है? ग्रो करता है लाइकेन। इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ा होगा ना, रॉक का ब्रेकडाउन कराएंगे, सॉइल फॉर्मेशन करेंगे, प्लांट का ग्रोथ होगा, इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो सक्सेशन में ये प्राइमरी कम्युनिटी, अर्ली कॉलोनाइजर का काम करेगा। पायनियर कम्युनिटी नाम सुना होगा ना, पायनियर, ये पायनियर कम्युनिटी का काम करेगा। लाइकेन के बाद वायरस। जो वायरस है, वायरस टर्म जो है ना लुइस पास्चर साहब ने दिया था, पास्चर, एज वेनम, वेनम या पॉइजनस फ्लूइड, वेनम या पॉइजनस फ्लूइड के तौर पे दिया था। नाम सुना होगा आपने डीजे इवानोवस्की का नाम सुना होगा। डिस्कवर्ड टीएमवी, टीएमवी वायरस का डिस्कवरी इन्होंने किया था। और ये बताया कि टीएमवी जो वायरस होता है ना, ये बहुत छोटा है, बैक्टीरिया से भी छोटा है, क्योंकि जिस फिल्टर से बैक्टीरिया नहीं निकल पाता था, फंस जाता था, उसी फिल्टर से वायरस निकल गया। मतलब बैक्टीरिया से भी क्या था, छोटा था। एमडब्ल्यू बिजरेनिक नाम सुना है, इन्होंने शब्द यूज किया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, वाइवम फ्लूइडम टर्म दिया। ये बोला कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, ये कंसेप्ट इस्तेमाल किया था, ये शब्द, ये स्टेटमेंट दिया था। मतलब इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, ये शब्द बोला। एक्चुअल में हुआ क्या ना, इन्होंने देखा कि टोबैको का एक प्लांट है जिसपे टीएमवी वायरस का इन्फेक्शन हो रखा है। तो टीएमवी इन्फेक्टेड प्लांट है टोबैको का, उस प्लांट्स के लीव्स ने एक्सट्रैक्ट निकाल दिया, फ्लूइड निकाल लिया, उसी फ्लूइड में ना फ्लूइड निकाल लिया, उसी फ्लूइड में टीएमवी वायरस था, और उसी फ्लूइड को एक हेल्दी प्लांट के ऊपर स्प्रे कर दिया। हेल्दी प्लांट भी क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। इसका मतलब वो जो लिक्विड था ना, वो लिक्विड बड़ा जहरीला था, पॉइजनस था, उसे बोला इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। एक नाम आता है WM स्टैनले, इन्होंने क्या किया, क्रिस्टलाइज्ड टीएमवी वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किया, और ये बताया कि जो क्रिस्टल था ना, क्रिस्टल्स उसमें लार्जली प्रोटीन्स था, ज़्यादातर वो जो क्रिस्टल था वो प्रोटीन का बना था, आरएनए नहीं, डीएनए नहीं, प्रोटीन का बना था। याद रखना आप लोग। स्टडी ऑफ वायरस कॉल्ड वायरोलॉजी, वायरस का स्टडी वायरोलॉजी कहलाता है। तो वायरस है क्या बेटा, वायरस जो होता है ना, ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, ध्यान देना, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। इनर्ट मीन्स इनएक्टिव। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड स्पेसिफिक होस्ट सेल, आउटसाइड स्पेसिफिक होस्ट सेल, स्पेसिफिक होस्ट सेल के बाहर ये इनर्ट है, इनएक्टिव है, ये काम नहीं कर पाता है ना। वायरस के पास अपना कोई मशीनरी नहीं होता, अपना कोई स्पेसिफिक एंजाइम्स नहीं होते। हालांकि कुछ वायरसेस है जैसे HIV वगैरह है ना, फ्लू वायरस है, इन सब के पास थोड़ा बहुत अपना होता भी है कुछ एंजाइम्स। तो दे टेक ओवर मशीनरी ऑफ होस्ट सेल और उनको किल कर देते हैं। वायरसेस डू नॉट हैव देयर ओन मशीनरी मतलब एंजाइम्स। व्हेन दे इन्फेक्ट द होस्ट सेल दे टेक ओवर द मशीनरी, उनका मशीनरी ले लेते हैं और अपना DNA
कॉपी करा लेते हैं, सब कुछ बना लेंगे, डीएनए बना लेंगे, प्रोटीन बना लेंगे ना। ये ए सेलुलर या नॉन सेलुलर है, नॉन सेलुलर है, इसलिए नॉट प्लेस्ड इन RH विटेकर सिस्टम। RH विटेकर का जो 5 किंगडम सिस्टम था, क्लासिफिकेशन सिस्टम था, उनमें इनको जगह नहीं मिला क्योंकि ये ट्रूली लिविंग नहीं था, नॉट ट्रूली लिविंग, ये ट्रूली लिविंग नहीं होता। वायरस कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन